सो 19th सेंचुरी का मतलब क्या होता है, 1900 से लेके 2000 तक, पता है ना ये चीज। तो 19th सेंचुरी जो है वो सेंचुरी ऑफ ऑयल बोला जाता है, मतलब जिसके पास ऑयल है, जिस देश के पास तेल है वो अमीर होता गया, ऐसा ही हुआ ना, ठीक है। और ये जो अभी चल रही है 21st सेंचुरी, इस सेंचुरी को बोला जाता है सेंचुरी ऑफ डेटा। डेटा मतलब जिसके पास डेटा है वो ज्यादा अमीर है, ये माना जाएगा, ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा प्रिडिक्शन है। अब डेटा मतलब क्या, डेटा मतलब हर एक जानकारी, मतलब हर पर्सन का हर एक जानकारी ये डेटा है। मतलब किसके पास कितना बैंक बैलेंस है, कौन कहां पर कितने एक्सपेंडिचर करता है, कौन किस चीज को लाइक करता है, डिसलाइक करता है, ये सब डेटाबेस जो है बड़ी बड़ी कंपनियों के पास है आपका, है कि नहीं। आप गूगल में जो भी चीज सर्च कर रहे हो, जहां भी जा रहे हो, फेसबुक इंस्टाग्राम में जो भी स्क्रॉल कर रहे हो, हर डेटा कहीं ना कहीं स्क्रॉल हो रहा है। आप Amazon या कोई अलग अलग शॉपिंग साइट पे जो जो प्रोडक्ट को देखते हो वो उसका डेटाबेस क्रिएट हो जाता है, आपकी लाइक्स क्या, आपकी डिसलाइक्स क्या, उसके हिसाब से कंपनी अपने प्रोडक्ट आपको सेल करती है। तो ये डेटा फ्यूचर करेंसी है बोला जा रहा है, ठीक है। और ये डेटा एनालिसिस का जो पार्ट है वो आता है स्टैटिस्टिक्स के अंदर। और स्टैटिस्टिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है। स्टैटिस्टिक्स सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, मतलब स्टैटिस्टिक्स के कॉलेज भी हैं। ISI कोलकाता, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, उसमें स्पेशली स्टैटिस्टिक्स की डिग्री दी जाती है थोड़ी भी, ठीक है। तो ऐसा स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आगे जाके साइंस का, अगर देखा जाए तो स्टैटिस्टिक्स में दो पार्ट आते हैं, एक आता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और दूसरा होता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। पहले इसका मतलब समझना, क्योंकि ये जो है ना आपको MCQ में कुछ फंडामेंटल पूछ सकता है, तो अगर फंडा क्लियर है तो आप आंसर कर सकते हो। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, जिससे आप कुछ इन्फ्रेंसेस निकाल सकते हो। इन्फ्रेंसेस मतलब कोई कंक्लूजन तक पहुंच सकते हो कि ये सही है या ये गलत है, समझ रहे हो, ये एक इन्फ्रेंसेस है। जैसे कि फॉर एग्जांपल दो सेक्शन है क्लास 10 के, A और B। सेक्शन A के बच्चों का अगर मैं एवरेज निकालू मैथ्स का आउट ऑफ 20, सपोज आता है 16, और सेक्शन B का मैथ्स के टेस्ट का जो एवरेज आता है वो आता है 8। तो इससे हम क्या इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं कि सेक्शन ए के बच्चे जो है ज्यादा होशियार है एज कंपेयर टू सेक्शन बी, ये एक इन्फ्रेंसेस निकलेगा। तो ऐसे एनालिसिस को इन्फ्रेंशियल एनालिसिस या इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स बोला जाता है। जो दूसरा स्टैटिस्टिक्स है जिसका नाम है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, जो डिस्क्रिप्शन देगा। डिस्क्रिप्शन कैसा, मतलब जो डेटा है उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, उसकी एवरेज वैल्यू कितनी है, लाइक दिस। तो ये सारी चीजें हमको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में मिलती है। इसमें जो दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, एक होती है सेंट्रल टेंडेंसी चेक करना डेटा की। सेंट्रल टेंडेंसी मतलब बीच की वैल्यू क्या है, समझ रहे हो, मतलब एवरेज क्या है, क्लियर ये चीज। अब उसमें एवरेज भी आता है जिसको मीन बोला जाता है, दूसरा मीडियन होता है और तीसरा होता है मोड। और दूसरा आता है डिस्पर्शन निकालना। डिस्पर्शन मतलब डेटा कितना स्प्रेडेड है, कितना फैला हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो क्रिकेट मैच की बात करें, दो बैट्समैन है, एक बैट्समैन एक 0 बनाया, दूसरे दिन 1 बनाया, तीसरे दिन 200 बना दिया, चौथे दिन 250 बना दिया। तो और दूसरा बैट्समैन है जो 50 बना रहा है, 57 बना रहा है, 60 बना रहा है, 65 बना रहा है। तो अगर देखा जाए पहला बैट्समैन का वेरिएशन बहुत ज्यादा है, तो उसका डिस्पर्शन जो है वो क्या है, ज्यादा है, ज्यादा स्प्रेडेड है डेटा। दूसरा बैट्समैन ज्यादा कंसिस्टेंट है, 50 से 60 के बीच में स्कोर कर रहा है। तो ये डिस्पर्शन ये बताता है डेटा कितना स्प्रेडेड है, कितना फैला हुआ है। और सेंट्रल टेंडेंसी बताता है उसका एवरेज कितना है। समझ में आ गई ये चीज, जिसमें अगर देखा जाए तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ सेंट्रल टेंडेंसी निकालना इस बार, जिसमें दो चीजें, तीन चीजें निकालेंगे। पहला है मीन, जिसको किससे डिनोट करते हैं, एक्स, और ऊपर में जो डंडी है उसको बोलते हैं बार, एक्स बार। दूसरा है मीडियन, मीडियन के लिए एम और नीचे में ई, मीडियन का सिंबल। तीसरा है मोड, उसके लिए एम और नीचे में आ गया सब्सक्रिप्ट में ओ। समझ में आ गई ये चीज, मीन मीडियन मोड। हाँ नहीं, ये यूनिट नहीं है, इसका सिंबल है। मतलब मैं अगर बोलूं मीन निकालो, तो मीन निकालो मतलब एक्स बार इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ये समझ समझ में आई ये चीज। मीन को एक्स बार से डिनोट करते हैं, क्लियर। स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, ये सारे डिस्पर्शन के टाइप है। जैसे कि सेंट्रल टेंडेंसी के 3 है, वैसे डिस्पर्शन के भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अभी इसके बाद आते हैं अपन, अब डेटा का एनालिसिस तो करना है, लेकिन डेटा का टाइप कैसा होगा वो अपने को देखना पड़ेगा। तो सबसे पहला डेटा टाइप यहाँ क्या लिखा है, पढ़ो, रॉ डेटा या अनग्रुप्ड डेटा। जैसे कि मान लो मेरे पास 5-10 बच्चे हैं, मैं उनके मार्क्स अगर लिखूंगा 1 को 2, 1 को 3, 1 को 1, 1 को 5, 1 को 7, ये मार्क्स मिला हुआ है, तो ये एक रॉ डेटा है।
ठीक है। अब इस डेटा को xi से डिनोट किया जाता है। ध्यान से समझना, ये वर्ड, ये टर्म लोगों को परेशान करता है बच्चों को। xi का क्या मतलब है? यहाँ i का मतलब है, इसकी जगह 1 डालो तो ये हो जाएगा x1 और x1 की वैल्यू 2। i की जगह पे 2 डालो तो x2 की वैल्यू क्या हो गई 3। समझ में आ रहा है? i एक ऐसा चीज है जिसमें 1 2 3 4 आएगा, जो कि इसको डिनोट करने के लिए यूज होगा, और कुछ उसका मतलब नहीं। ठीक है। अब यहां पर अगर देखा जाए इस डेटा में काउंट कितना है इस डेटा का, तो कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 है। तो 5 है मतलब इसका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसको ऑब्जर्वेशन भी बोलते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो एन की वैल्यू या तो कैपिटल एन लिखो या फिर स्मॉल एन लिखो, उसकी वैल्यू कितनी होगी 5। तो पहला डेटा समझ में आया क्या है? कौन सा डेटा है? रॉ डेटा या फिर अनग्रुप्ड डेटा। फिर दूसरा आता है ग्रुप्ड डेटा। जब हमारे पास डेटा बहुत ज्यादा होता है तो हम उसकी ग्रुपिंग कर देते हैं। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 बच्चे थे जिनको सॉरी 2 मार्क्स कितने बच्चों को मिला? फॉर एग्जांपल 7 स्टूडेंट को 2 मार्क्स मिला है, तो यहां पर आ गया ऑब्जर्वेशन मतलब कि 2, और यहाँ कितने बच्चों को उतना मार्क्स मिला है? 7 स्टूडेंट्स को। तो इसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी। वैसे ही 3 नंबर कितने बच्चों को मिला है? 2 बच्चों को मिला है, तो 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 2। 4 मार्क्स कितने बच्चों को मिला है? फॉर एग्जांपल 3, तो 4 की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? 3। तो यहां पर अपन क्या करेंगे, जब ऑब्जर्वेशन हमारे पास ज्यादा होते हैं तो एक तरफ यहां पर xi मतलब की ऑब्जर्वेशन, और दूसरी तरफ fi मतलब क्या हो जाता है? उसकी फ्रीक्वेंसी। समझ में आया ये चीज? अब यहां जो फ्रीक्वेंसी है, इन फ्रीक्वेंसी को जब ऐड करेंगे, ध्यान से देखना इधर पे, फ्रीक्वेंसी को जब ऐड करेंगे तो उसको समेशन इस सिंबल से डिनोट करते हैं। ये जो सिंबल दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं? समेशन, समेशन ऑफ fi। तो इसका सबका सम कितना आया? 20, और यही आपका n है, मतलब कि क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ऐसे डेटा को बोलते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आप लोग अभी मैच देखते होंगे, तो मैच में देखना, याद करना, वो आजकल एक स्टैटिस्टिकल बार शो करता है, 0 से 10 में कितना स्कोर हुआ, 10 से 20 में कितना हुआ। तो उसमें क्या करता है, वो एक क्लास इंटरवल बना देता है। जैसे 0 से 10 में सपोज 3 विकेट्स गिरे, 10 से 20 में 2 विकेट्स गिरे, लाइक दैट। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो ऐसा डेटा को बोलते हैं कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्लियर हुआ ये चीज? तो आपका जो डेटा है ओवरऑल वो इस 3 टाइप का होगा। पहला कौन सा? रॉ डेटा। दूसरा कौन सा? ग्रुप्ड। ग्रुप्ड के अंदर 2 कैटेगरी, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी और दूसरा कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी, जिसमें ज्यादातर क्वेश्चन वैसे इसी कैटेगरी के आते हैं, कंटिन्यूअस के। लेकिन हमको अगर अनफॉर्चुनेटली अगर इन दोनों में से भी आ गया तो मेथड पता होना चाहिए। क्लियर सबको यहां तक? अब इसके बाद आ जाते हैं फॉर्मूला पे। तो सबसे पहले हम मीन देखेंगे, ठीक है। और मीन में अगर हमारा रॉ डेटा है तो उसका मीन कैसे निकलता है उसको समझते हैं। तो यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है एक्स बार का, ठीक है। एक्स बार इज इक्वल टू, ये मीन है, ये लिख देता हूं मीन। एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई। क्या लिखा है देखो, इसको पढ़ो, समेशन ऑफ एक्स आई। इसका क्या मतलब है? अगर ये डेटा हमारा ये है तो एक्स आई का सम, मतलब इन सबको ऐड करो, तो इन सबका एडिशन कितना बनेगा? बताओ कितना बनेगा इन सबका एडिशन? 2 + 3 + 1 + 5 + 7 डिवाइडेड बाय n। n मतलब कितने ऑब्जर्वेशन? तो 5। तो कितना हो जाएगा ये? 18/5, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3.6 के आसपास, आई थिंक। क्लियर ये चीज? तो ये नॉर्मली जो अपन एवरेज निकालते हैं ना, ये वैसे ही निकाला जाता है रॉ डेटा के केस में। अगर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो कैसे मीन निकलेगा, समझना। मतलब ये वाली कंडीशन समझ लो ना, एक्स आई और एफ आई है, तो उस केस में फॉर्मूला क्या है? देखो सामने, क्या टाइम है आने का? नहीं, ये सब चीजें नहीं चलेंगी ना, अगले बार से टाइम पे आओ, बैठो। हाँ, क्या है फॉर्मूला डिस्क्रीट में मीन निकालने का? पढ़ो सामने, देख के बताओ क्या है। समेशन एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। जैसे कि इस एग्जांपल को लेते हैं, सबका ध्यान सामने, इधर देखो, ये एक्स आई है और ये क्या है? एफ आई। तो क्या करेंगे? दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स आई और एफ आई को मल्टीप्लाई। तो कितना आ गया? 14। 3 2 जा कितना हो गया? 6। 4 3 जा कितना हो गया? 12। समझ में आ रहा है ये चीज? तो ये हमने एफ आई और एक्स आई निकाला। फिर इसका क्या करेंगे? एडिशन, क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ है? समेशन। तो इन सब का जो भी एडिशन आएगा, फॉर एग्जांपल इसका एडिशन आ रहा है 100, मान लेते हैं इसका एडिशन आ रहा है 100, तो यहां पर हम न्यूमरेटर में क्या रखेंगे? 100 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई।
एफ आई का सम कितना आ रहा है यहाँ पर 20, तो 100/20, तो हमको उसका मिल जाएगा मीन। समझ में आया क्या प्रोसेस? फिर आते हैं कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे, मतलब कि अगर ऐसा डेटा है तो कैसे मीन निकलेगा, तब भी मीन यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। अच्छा, इसके बिना दो तीन मैथड है, जिसमें से जो पहला मेथड, जो डायरेक्ट मेथड जिसको बोलते हैं, यहां पर लिखा है मैंने 1, मतलब कि डायरेक्ट मेथड, इसमें सेम फॉर्मूला अप्लाई होता है, एफ आई एक्स आई का मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय एफ आई। लेकिन यहां पर ना आपको दो चीजें दी होती, क्या गिवन होता है आपको यहाँ पर? सी आई मतलब क्लास इंटरवल, एफ आई मतलब फ्रीक्वेंसी। तो पहले एक्स आई आप निकालोगे, कैसे निकालोगे? देखो इधर, ये 0 से 10 का क्लास है, इसकी बीच वाली वैल्यू क्या है, मिड वैल्यू क्या है? 0 से 10 के बीच में क्या आएगा? 5। तो एक्स आई जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5। अगला क्या है? 10 से 20, तो इसका मिड वैल्यू कितना हो जाएगा? 15। 20 से 30 का मिड वैल्यू कितना हो जाएगा? 25। इसको बोला जाता है क्लास मार्क या फिर मिड वैल्यू। क्या बोलते हैं? क्लास मार्क या फिर मिड वैल्यू। कई बार 1 नंबर के लिए ऐसा पूछ देता है, क्लास मार्क क्या है? तो सिंपल दोनों का क्या निकालना है? एवरेज। तो ऐसा करके एक्स आई निकालोगे, फिर जो पिछले बार किया एफ आई एक्स आई को मल्टीप्लाई करके सेम प्रोसेस फॉलो होगा। क्लियर ये चीज? तो अभी आप लोग लिखोगे क्या क्या मैं बता रहा हूं। आप लोग ना सबसे पहले बस इतना लिख दो, थोड़ा एक आध पेज छोड़ देना, ये डिटेल नोट डाउन कर, अगर करना होगा तो बाद में। एक चीज नोट डाउन कर लो हेडिंग डाल के, कैलकुलेशन ऑफ मीन। कैलकुलेशन ऑफ मीन, कैलकुलेशन ऑफ मीन। और मीन को हम किससे डिनोट करते हैं? एक्स बार। तो ब्रैकेट में लिख देना एक्स बार। कैलकुलेशन ऑफ मीन मतलब कि एक्स बार। अब उसमें फर्स्ट लिखना फॉर रॉ डेटा, फॉर रॉ डेटा, फॉर रॉ डेटा लिखा। अब उसमें ये वाला फॉर्मूला लिखना, एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन एक्स आई अपॉन एन। लिख लिया? उसके नीचे लिखो वेयर एन इज, वेयर एन इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वेयर एन इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कैपिटल एन या स्मॉल एन, दोनों तरीके से उसको शो कर सकते हैं। ठीक है, लिख लिया सबने यहां पर? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब एक एग्जाम्पल लिखो इसमें, एग्जाम्पल में लिखो फाइंड द मीन ऑफ, फाइंड द मीन ऑफ, ये लिखना 2, 3, 1, 5, 7, 2, 3, 1, 5, 7। दैट्स इट। इसका मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए हमने क्या किया है यहां पर, वो लिख दो, एक्स बार इज इक्वल टू, नीचे वाली लाइन में लिखना एक्स बार इज इक्वल टू, क्या किया था हमने यहां पर? सबको ऐड किया, 2 + 3 + 1 + 5 +, क्लियर? डिवाइडेड बाय हमने क्या कर दिया? 5, जिससे अपने को मिल गया मीन, और वो कितना आ गया? 3.6। क्लियर? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सिंपल फॉर्मूला। ठीक है, फिर सेकेंड पे आते हैं, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर रॉ डेटा है तो ये फॉर्मूला, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये फॉर्मूला। फॉर्मूला लिख लो यहां पर, एक्स बार इज इक्वल टू दिस, एक्स बार इज इक्वल्स टू दिस। लिख लिया? दिस वैसा दिस मत लिखना, THIS दिस नहीं लिखना, ये लिखना है ना। लिख लिया? हाँ, जब मैं समझा रहा था तो सुना नहीं ना ध्यान से। ये वाला बोल रहा है? कहा? ये मैं ये बता रहा हूं कि एक्स आई और एफ आई गिवन होता है, रेशियो नहीं है। एक्स आई गिवन होगा और एफ आई गिवन होगा, मतलब तुम लोगों को ये दो चीज गिवन होगी डिस्क्रीट के डेटा में, ये बता रहा हूं मैं। समझ में आया? और उससे तुम लोग क्या निकालोगे? ये एफ आई और एक्स आई की टेबल बनाओगे, फिर क्या करोगे? उन सबको ऐड करोगे और डिवाइडेड बाय क्या करोगे? एफ आई करोगे। समझ गए? फिर उसके बाद थर्ड लिखना कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन।
कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लिखा। जब इस तरह का डेटा होगा कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, तो तुम लोगों को क्या गिवन होगा? तुम लोगों को दो चीजें गिवन होगी। एक क्या होगा? सीआई। सीआई का मतलब क्या है? क्लास इंटरवल। और दूसरा क्या गिवन होगा? एफआई। एफआई का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी। समझ में आया? और डेटा दिखेगा कैसे? डेटा ऐसा दिखेगा, ये हो गया सीआई और ये क्या हो गया? एफआई। क्लियर ये चीज? अब इसका अगर मीन निकालना है तो इसका मीन निकालने के लिए जो पहला मेथड है, जिसको हम डायरेक्ट मेथड बोलते हैं, तो इसके मीन के लिए ऐसा फर्स्ट करके लिखना है, डायरेक्ट मेथड। तो इसका जो डायरेक्ट मेथड है उसमें हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? सबसे पहले निकालेंगे एक्सआई। एक्सआई का मतलब क्या होता है? यहां पर क्लास मार्क। क्लास मार्क या फिर उसको बोल सकते हैं मिड वैल्यू। क्लास मार्क या मिड वैल्यू निकालेंगे। और ये निकालने के बाद फिर हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमने डिस्क्रीट के लिए यूज किया था। देखो डिस्क्रीट का और इसका दोनों का फॉर्मूला सेम है। डिस्क्रीट में एक्सआई गिवन होता है, कंटिन्यूअस में एक्सआई निकालना होता है। कैसे निकालते हैं समझ में आया ना? बीच वाला नंबर। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लिया सबने? ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखना आपकी बुक का, एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज का। तो आई थिंक ये क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को। दिख गया सबको? क्या लिखा हुआ है पहले हेडिंग पढ़ो उसका। ऊपर हेडिंग पे ध्यान दो। A survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program, in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of plants per house. तो आपको क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? मीन नंबर ऑफ प्लांट्स। क्लियर? और यहां पर ये क्या गिवन है? नंबर ऑफ प्लांट्स, 0 से 2, 2 से 4 ऐसा। और नीचे क्या गिवन है? नंबर ऑफ हाउसेस। ठीक है, विच मैथड डिड यू यूज टू फाइंड द मीन? तो 3 मैथड होते हैं और अभी मैंने सिर्फ एक ही मैथड बताया, वो कौन सा है? डायरेक्ट मैथड। तो अभी हम वही अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम आप ये करो, ये डेटा को देखने के बाद आप एक नई टेबल बनाओ। वो नई टेबल कुछ ऐसी बनाओ जिसमें पहला जो कॉलम होगा वो क्या होगा? सीआई का। सीआई मतलब क्या होता है? क्लास इंटरवल। और दूसरा कॉलम होगा एफआई का। एफआई मतलब फ्रीक्वेंसी। तो इधर देखो क्लास इंटरवल, पहला क्लास इंटरवल क्या गिवन है? 0 से 2। दूसरा क्लास इंटरवल है 2 से 4। फिर ऐसा करते हुए 4 से 6, और फिर है 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, और लास्ट है 12 से 14। ठीक है, हो गया यहां तक? फिर एफ आई मतलब फ्रीक्वेंसी, और वो क्या क्या गिवन है देखो यहां पर, 1 2 1 5 6 2 3, ये हो गया फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अभी ये डेटा कौन सा डेटा है? कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला डेटा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या लिखा है? अभी जस्ट लिखा है अपन ने, देखो पढ़ो क्या लिखा है। सबसे पहले अपने को क्या निकालना? बीच का वैल्यू, और उसको क्या बोलते हैं? मिड पॉइंट या फिर क्लास मार्क। याद रखो, ये बार बार मैं क्लास मार्क याद करने इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एग्जाम में या टेस्ट में जब ये पूछा जाता है ना तो भूल जाते हो क्लास मार्क क्या होता है। क्लास मार्क इन दोनों के बीच का नंबर। हाँ, तो बताओ इसका क्लास मार्क क्या होगा? इसका क्लास मार्क होगा 1। उसके बाद वाले का क्लास मार्क क्या होगा? 3। समझ गए? इसके बाद वाले का होगा 5 7 9 11 13। ठीक है,
अभी ये वाले में क्लास मार्क निकालना आसान था क्योंकि एक एक का ही गैप आ रहा था ना, तो कई बार मुश्किल जाता है, तो उसका भी एक शॉर्टकट बताता हूं, समझो क्या है शॉर्टकट। जैसे तुमने पहला वाला निकाल लिया 1, अभी देखो इसका साइज कितना है, 2 से 4 साइज कितना है इसका, 2 का साइज है, तो इसमें 2 ऐड करते चलो, 2 करोगे फिर 2 करोगे फिर 2 करोगे, समझ गए ना ये चीज, ऐसे भी निकाल सकते हैं। ओके, तो एक्स आई निकल गया। अब इसके बाद बताओ क्या करना है हमको, फॉर्मूला कौन सा है, एक्स बार का फॉर्मूला कौन सा लगेगा, डायरेक्ट मेथड का, समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। तो इसके लिए अब अपने को क्या चाहिए, एफ आई और एक्स आई चाहिए, एफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लीकेशन चाहिए, मल्टीप्लीकेशन, हाँ ये एफ आई एक्स आई मतलब दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, तो उसके लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और यहां पर लिखते जाओ। हाँ जरूरी है, हाँ नहीं गलत है, समझ गए ना क्या करना है, कितना आएगा 35, 54, 22, 39, यहां तक हो गया सभी का। ये करने के बाद अब आपको दोनों का सम चाहिए, तो एफ आई एक्स आई का सम मतलब इन सबको ऐड करना है, समेशन एफ आई इंटू एक्स आई। तो बताओ इन सबका एडिशन कितना आएगा, तो 35 प्लस 5 हो गया 40, 40 ये दोनों मिला के हो गया 40 है ना, और ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा 60, 60 और 40 कितना हो गया 100, 100 और ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा 40, 40 और 100 140, 140 और ये 22 मतलब कितना आ जाएगा 162। क्लियर सबको यहां तक, एफ आई इंटू एक्स आई तो करना है ना, ये तो किया ना हमने, फिर उस सबको ऐड करना है, समझा, पहले ऐड किया फिर करेंगे, वो गलत है, यहां पर समीशन और यहां पर दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा फिर समीशन होगा, समझ गया, फिर इसके बाद इन सबको ऐड करो तो क्या मिलेगा समीशन एफ आई, वो कितना आया 20। सबको प्रोसेस क्लियर है, एक बार कंफर्म करो, फिर ये सारी वैल्यू को इस फॉर्मूले में रख देना है, एक्स बार इज इक्वल टू, तो न्यूमरेटर में कितना आ जाएगा 162 और डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा 20। यहां तक क्लियर सबको, अभी इसको डिवाइड सीधा 20 से नहीं करो, किससे करो 2 से करो, 2 से 10 टाइम्स में जाएगा, 2 से ये कितने बार में जाएगा 81, फिर 81 डिवाइडेड बाय 10 मतलब आंसर कितना आ जाएगा 8.1, ये हो गया इसका मीन। कितने बच्चों को समझ में आ गया ये, आराध्य आया समझ में, क्या नहीं आया बता, एक्स आई कैसे निकला ये समझ में नहीं आया, इन दोनों को ऐड कर 0 और 2 को कितना होता है 2, 0 और 2 को ऐड कर 2 होता है ना, उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दे, तो 2 बाय 2 मतलब कितना हो जाएगा 1, इन दोनों को ऐड कर 2 प्लस 4 कितना होता है 6, 6 का आधा कर दे तो कितना आ जाएगा 3, समझ में आया, इन दोनों को ऐड कर 6 और 4 कितना होगा 10, 10 का हाफ कितना होगा 5, मतलब जो क्लास इंटरवल है उसके दोनों अपर और लोअर को ऐड करो डिवाइडेड बाय 2। अभी पहले यही समझने थे मेन मेथड, ठीक है, और किसको नहीं आया समझ में, सबको आ गया, एक क्वेश्चन बना के दिखाओगे, चलो ठीक है बना के दिखाओ ये वाला क्वेश्चन, consider the following distribution of daily wages of 50 workers of a factory, ये गिवन है टेबल, फाइंड द मीन यूजिंग एप्रोप्रिएट मेथड, आपको निकालना है मीन, समझ गए प्रोसेस, चलो स्टार्ट करो बनाना। स्टैटिस्टिक्स स्कोरिंग चैप्टर है, 6 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है, और अगर अच्छे से पूरी क्लास अटेंड करोगे अगले आने वाले 4-5 दिन तो लगभग पूरे स्कोर हो जाएंगे आप लोगों के स्कोर इसमें। तो सबसे पहले यहां पर
XI नहीं, XI नहीं, क्या गिवन है सबसे पहले यहां पर हमको? CI। पहला CI का कॉलम बनेगा और दूसरा कॉलम FI का कॉलम बनेगा। ये कॉलम बनाओ। सो CI में कितना आ रहा है? सबसे पहले 500 से 520, फिर 520 से लेके कहां तक है? ये 600 तक जा रहा है ना टोटल। ये 20-20 का जो है इंटरवल, इसको क्या बोला जाता है पता है? इस सब में 20-20 का गैप दिख रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्लास इंटरवल या क्लास साइज बोला जाता है। सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड साइज कितना है? 20-20 का साइज है। समझ गए ना ये? ओके। अभी उसके नीचे लिखते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या क्या है देखो इसमें? 12, 14, 8, 6, 10। ठीक है, अभी ये अपन ने सारा डेटा नोट डाउन कर लिया। इसके बाद क्या करना है, क्या स्टेप है मेरे को बताना। ये बताएगा। हाँ आरुष बता। इसके बाद निकालते हैं अपन यहाँ पर XI। हाँ युगांश बताना XI कैसे निकलता है? हाँ खड़े हो जा चल। हाँ नेक्स्ट। हाँ बता मानस, XI कैसे निकलता है? फर्स्ट वाले का होगा 510। कैसे निकलता है? ये दोनों को ऐड करो और डिवाइडेड बाय 2 कर दो। दोनों या डायरेक्ट दोनों के बीच का पॉइंट 500 और 520 के बीच में क्या आएगा? 510। तो ये कितना देगा? 510। बैठ जा, नेक्स्ट टाइम अगर नहीं बताया तो मैं बैठा लूंगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा बता आराध्य। आदित्य तेरे को बताने की जरूरत नहीं है, बाकी जिनको पता है बनाते चलो फटाफट, वेट मत करो मेरा। और आगे पूरा मीन आ गया, करना दो। हाँ नहीं अभी डायरेक्ट ही बनाओ। आया क्या आंसर? समझ गए ना कैसे आ रहा है? 530, फिर नेक्स्ट कितना आ जाएगा? 550, फिर नेक्स्ट कितना आ जाएगा? 570, नेक्स्ट कितना आ जाएगा? 590। यहां तक क्लियर सबको? फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है बताओ जल्दी? FI इंटू XI ये निकालना है। FI इंटू XI कैसे निकलता है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और फिर लिखते जाओ। तो 12 इंटू 0 ये हो जाएगा 0, 12 1 जा 12 का 2 ये आ गया 1, 12 5 जा 60 और 1 मतलब कितना हो जाएगा? 61। ये आ जाएगा 0, 14 3 जा 42 का 2 ये आ गया 4, 14 5 जा 70 और ये हो जाएगा 74। चेक करो एक बार ये आ रहा है क्या? फिर 8 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 5 जा 40 का 0 ये आ गया 4, 44 4 0 इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया 0, 6 7 जा 42 का 2 ये आ गया 4, 6 5 जा 30 मतलब 3420। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 5900। समझ गए? अब ये सब लिखने के बाद हमको एडिशन करना है। हाँ किसका किसका हमको चाहिए यहां पर? समेशन ऑफ FI। समेशन FI कैसे निकलेगा पृथा बताओ? हाँ बताओ कितना आ रहा है ऐड करके? समेशन ऑफ FI आएगा 50। समझ में आया? और एक चीज इधर ध्यान से सुनो, यहां पर अगर तुम लोग नहीं ऐड करोगे तब भी इसने दे रखा है कि टोटल कितने वर्कर्स हैं? 50। तो ऑलरेडी उसने दिया हुआ है कि समेशन ऑफ FI की वैल्यू 50 आएगी।
समझ गए ना? हाँ, अब उसके बाद इसको ऐड करो, समेशन एफ आई एक्स आई। अब इनको ऐड करने के लिए एडिशन, जिन बच्चों का क्लियर नहीं, सुनो, पहले यूनिट डिजिट पूरा ऐड करते, तो सब 0 0 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, ये 0। फिर 2 + 2 4, 4 + 2 कितना हो गया, इन सब का एडिशन 6। फिर 4 + 1 5, 5 + 4 9, 9 + 4 13, 13 + 9 22। तो इन सब का एडिशन आया 22 का 2, इधर पे आ गया 2। 2 + 6 8, 8 + 7 15, 15 + 4 19, 19 + 3 22, 22 + 5 27। तो 27 आए। रुक जाओ, फिर x बार निकालने का फॉर्मूला क्या है, समेशन एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। बातें नहीं, यहां तक का प्रोसेस क्लियर सबको? हाँ, अभी इसके बाद न्यूमरेटर में क्या आएगा, 27260 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, 50। यहां तक क्लियर? इसके बाद आपको डिवाइड नहीं करना है, इजी करने के लिए कैलकुलेशन क्या करो, मल्टीप्लाई करो। किससे मल्टीप्लाई करो, ऊपर और नीचे दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करो। 2 से मल्टीप्लाई करने से नीचे कितना हो जाएगा, 100, और ऊपर कितना हो जाएगा, 2 × 0 मतलब ये कितना हो गया, 0। 2 6 12 का 2, ये आ गया 1। 2 2 4 + 1 कितना हो गया, 5। 2 7 14 का 4, ये आ गया 1। 2 2 4 + 1 कितना हो गया, ये 5। समझ में आया? मल्टीप्लाई करना ज्यादा आसान है ना डिवाइड से। हाँ, अब इसके बाद इसको 100 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट कहां पर लग जाएगा, इस जगह पे। समझ गए ना, 2 डिजिट काउंट करके 545.20 या 2 पे छोड़ दो, दैट्स इट। ये हो गया आंसर, ये आ गया मीन। आंसर नहीं डबल किया है भाई, यहां पर ऊपर और नीचे दोनों 2 से मल्टीप्लाई किया ना मैंने। अगर सिर्फ ऊपर करता तो डबल माना जाता। क्लियर? आ गया सभी का यहां तक आंसर? हटा दूं फिर इसको मैं? ओके। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करके, ये क्वेश्चन तो नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 3 है ना। 4, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व, 4 तो अपन उससे बनाते हैं नए मेथड से। अभी और देख रहा हूं कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। 3 हो गया, 4 डायरेक्ट से कर सकते हो वैसे सॉल्व, लंबा जाएगा। इसको भी नहीं, डायरेक्ट मेथड्स अब हटा देते, अब नया मेथड चालू कर देते, चालू कर दे नया मेथड। ठीक है, लेकिन अपन फिर भी अभी नया मेथड एक सॉल्व कर देख लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालना, कैलकुलेशन ऑफ मीन मीन का मतलब एक्स बार यूजिंग assumed mean method, assumed mean method। तो ये दूसरा मेथड है, assumed mean method। इसके पहले वाले मेथड का नाम क्या था, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, अभी अपन देखेंगे assumed mean method। तो assumed mean method से कैसे मीन निकालते समझना। इसके लिए कुछ स्टेप्स है। जो पहला स्टेप है वो प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा है। सबसे पहले अपन क्या करते थे, एक्स आई निकालते थे, तो यहां पर भी वही रहेगा, फाइंड एक्स आई। सेकेंड स्टेप रहेगा assume a from xi। थर्ड स्टेप रहेगा कैलकुलेट di, that is equals to xi minus a।
फोर्थ स्टेप रहेगा फाइंड FI इंटू DI। फिफ्थ स्टेप रहेगा यूज फॉर्मूला x बार इज इक्वल्स टू A प्लस, हाँ, FI इंटू DI है डिवाइडेड बाय समेशन FI। तो ये स्टेप फॉलो होंगे अज्यूम्ड मीन मेथड अप्लाई करने के। जा, हाँ, ए अज्यूम्ड मीन है, यहां ए का मतलब होता है अज्यूम्ड मीन। नहीं, उसको मैं बताऊंगा, अभी सिर्फ लिख लो। और DI का मतलब होता है, DI का मतलब होता है डेविएशन। अब ये है कि देखो, इसके पहले जो अपन ने जो मेथड लगाया वो कौन सा, डायरेक्ट मेथड। जब डायरेक्ट मेथड से मीन निकल सकता है तो हम क्यों इस मेथड को अप्लाई कर रहे हैं? तो रीजन है कि कई बार डायरेक्ट मेथड में कैलकुलेशन बहुत बड़े हो जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हम अज्यूम्ड मीन मेथड लगाते हैं। समझ गए प्रोसेस? तो स्टार्ट करें क्वेश्चन। कुछ नोट करना बच गया, छूट गया तो नोट कर लो। हटा दो। हम्म ओके। सो अभी थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। हम सेम क्वेश्चन को अज्यूम्ड मीन मेथड से सॉल्व करके देखते। देखो यहां पर वैसे हालांकि मैंने सेम चीजें लिखी हुई जो तुम लोगों को बताया अज्यूम्ड मीन मेथड, इसको इस एग्जांपल से समझो। पिछले क्वेश्चन में तुम लोगों ने देखा था क्लास इंटरवल क्या था, 500 से 520। तो सबसे पहला स्टेप मैंने क्या लिखाया था बताओ, फाइंड XI। XI मतलब क्या होता है, क्लास मार्क या फिर मिड वैल्यू, यही होता है। तो ये ऑलरेडी हमने पिछले बार निकाला हुआ था, क्लियर ये चीज। फिर सेकंड स्टेप क्या बताया था बताओ, अज्यूम A फ्रॉम XI। तो यहां पर आपको ना A निकालना है। A क्या होता है, A कोई भी मिडिल वैल्यू होती है XI की। तो XI की वैल्यू में देखो यहां पर बीच वाला नंबर कौन सा आ रहा है, 550। तो A हमारा क्या हो गया, 550 हो गया। समझ में आया? स्टेप नंबर 3 क्या लिखा है बताओ, कैलकुलेट DI। और DI कैसे निकलता है, XI माइनस A। अब इधर ध्यान से समझना, अब हम एक नया टेबल बनाएंगे। ये नया टेबल किसका हो गया, DI का, जो निकलेगा XI माइनस A से। ध्यान से समझना, अभी XI हमारा इस वाले रो के लिए कितना है, 510, और हमारा A क्या है, 550। तो इसमें से इसको माइनस करो तो कितना बचेगा, -40। तो यहां पर कितना आ गया, -40। फिर 530 में से इसको माइनस करो तो क्या बच जाएगा, -20। फिर इसमें से इसी को माइनस करो तो क्या बचेगा, 0। फिर इसमें से इसको माइनस करो तो क्या बच जाएगा, 20। समझ रहे हो ना? जिसको आपने A लिया है उसको आप इन सभी में से माइनस करोगे और एक नई टेबल बनेगी। हाँ, A किसी को भी ले सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा A वो होता है जो बीच में आए, उससे तुम्हारा कैलकुलेशन बहुत कम हो जाता है। समझ में आया ये चीज सभी को? तो यहां पर अपन ने क्या कर दिया, DI की एक नई टेबल बना दी। DI निकालने के बाद स्टेप नंबर 4 क्या है, चेक करो, FI और DI निकालना है। तो FI और DI मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब देखो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 12 4 जा कितना हो गया यहाँ पर, 48। 14 2 जा कितना हो गया, 28। इस तरह से हमने सारे क्या कर दिए, FI और DI को मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ, अगर ये नेगेटिव है तो ये -480, ये नेगेटिव है तो -280, ये दोनों पॉजिटिव है तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ये हो गया स्टेप नंबर 4। क्या ये समझ में आया? फिर स्टेप नंबर 4 में एक और चीज है कि FI DI मल्टीप्लाई करने के बाद उन सबका क्या करना है अपने को, एडिशन। तो यहां इन सबको जब ऐड करोगे तो एडिशन तुम्हारा यहां पर कितना आ गया, -240। ठीक है, जैसे -480 और ये दोनों नेगेटिव है, ये दोनों क्या है, पॉजिटिव। एडिशन ये आ गया। लास्ट में ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो फॉर्मूला में देखो क्या एक्स बार कैसे निकलता है, सबसे पहले क्या आ रहा है, ए मतलब क्या है, अज्यूम्ड मीन। तो यहां पर अज्यूम्ड मीन हमारे पास कितना था, 550। तो ए की जगह पे कितना आ गया, 550। फिर प्लस
फिर क्या है लिखा है देखो यहाँ पर FIDI। FIDI कितना आया था हमारा -240, तो यहाँ -240 डिवाइडेड बाय FI, तो FI की सबमिशन ऑफ FI कितना है यहाँ पर 50, तो डिवाइडेड बाय ये कितना हो गया 50। फिर उसके बाद ये 0 और ये 0 कट गया, अभी कितना बचा 24 डिवाइडेड बाय कितना बच गया यहाँ पर 5। अब मैंने क्या बताया, डिवाइड करने से अच्छा है मल्टीप्लाई कर दो, तो इसलिए मैंने दोनों को किससे मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। तो 24 का डबल कितना होता है 48, और नीचे कितना आ जाएगा ये 10, जिससे 48/10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4.8, और जब इसमें से 4.8 माइनस करोगे तो ये आएगा मीन। तो ये एग्जाम्पल है सेम क्वेश्चन को जब हम दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे तो वो वाला। क्लियर ये चीज? चलो अब एक क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करके दिखाओ मुझे, मैं दे रहा हूं एक क्वेश्चन यहां पर, क्वेश्चन नंबर 4 दे दूं क्या? क्वेश्चन नंबर 4 दे देता हूं। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ। हाँ ठीक है, जो इसको सॉल्व करके बता दिया उसको छुट्टी दे दूंगा, ठीक है। और जिस किसी को अगर प्रॉब्लम आ रही नहीं समझ में आ रहा मुझे बुलाओ, मैं आपकी कॉपी में आके समझा दूंगा, लेकिन इसको बनाना है सब, ठीक है। हाँ फ्रीक्वेंसी और क्लास इंटरवल पूरा लिख दो। हाँ पूरा लिखना पड़ेगा, पहले तो डेटा नोट डाउन कर, CI लिख पहले तो। अच्छे से लिखो, और इतना छोटा कॉलम बनाएगा तो हाँ जल्दी जल्दी लिखो। ऑनलाइन में तुम लोग सॉल्व कर रहे हो? यस सर। ओके, और कौन है ऑनलाइन में? प्रांजल सॉल्व कर रहा है कि नहीं प्रांजल? हम्म हम्म बैठ रही यहीं बैठ जा। अनु, अनु यहीं बैठ जा, निकाल मत। निकालना वो क्वेश्चंस। हाँ पॉइंट पे आ सकता है। XI बिल्कुल पॉइंट में आ सकता है। क्लास इंटरवल और ये लिख दिया सबने? हाँ, तो इधर पे ध्यान देना, ये जब तुम लोग CI लिख रहे हो तो ये कितना आ रहा है, पहला वाला 65 से लेके 68, फिर दूसरा कौन कहां से 68 से लेके 71, फिर 71 से लेके 74, फिर 74 से लेके 77, फिर 77 से लेके 80, फिर उसके बाद 80 से लेके 83, और फिर नेक्स्ट आ रहा है 83 से लेके 86। यहां तक हो गया सभी का? फिर उसके बाद यहां पर लिखा होगा फ्रीक्वेंसी FI। तो अभी ये सॉरी FI तो जो भी लिखा होगा, क्या 2 4 3 8 7 4 2, और XI निकालने के में प्रॉब्लम जा रही होगी, हो सकता है। तो सुनो, XI निकालने के लिए क्या करना है, पहले तो इन दोनों को ऐड करना है। तो 65 प्लस 68 एडिशन कितना होता है बताओ? 133। 133 को 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 6 12, यहां पर आ गया 1 और ये हो गया 3, 2 6 12, यहां पर आ गया 1, पॉइंट लगेगा 10 हो जाएगा 5, तो ये आ जाएगा 10। समझ में आया? तो पहला नंबर कितना आया 66.5। क्या ये समझ गए? अब ऐसा कैलकुलेशन सभी में नहीं करना, शॉर्टकट तरीका मैं क्या बताया, तुम इन दोनों के बीच का गैप देखो, क्लास साइज देखो। तो 68 और 65 साइज कितना है 3 का है, 68 में से 65 गया तो माइनस हुआ, तो कितना बच गया 3। अब इसमें 3 ऐड कर दो, 3 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 69.5। समझ गए? फिर 3 ऐड करो, कितना बनेगा ये 72.5, फिर 3 ऐड करो 75.5,
फिर 3 ऐड करो 78.5, 81.5 और फिर कितना आ जाएगा 84.5। समझ गए यहां तक का प्रोसेस? xi निकल गया सभी का। इसके बाद का स्टेप क्या था बताओ? इसके बाद ए डिसाइड करना होता है पहले। तो ए किसको लोगे? 75.5 इसको लोगे ए, और ए लेने के बाद अगला स्टेप डी और डी कैसे निकलता है? xi माइनस ए। अब डी का भी शॉर्टकट बताता हूं, सुनो इधर। इसमें से इसको माइनस करो, पहले ये वाला माइनस कर दो। तो यहां पर जब माइनस करोगे इसमें से इसको, तो यहां पर बचेगा -9। समझ गए ना? इसमें से जब इसको माइनस करोगे तो क्या बचेगा? -9। क्योंकि देखो 0.5 को हटा दो, 75 में से 66 जाएगा तो क्या बचेगा? -9। अब जो क्लास साइज है ना उसको इसमें ऐड करते जाओ। क्लास साइज कितना है? 3 है, तो इसमें 3 ऐड कर दो तो कितना बचेगा? -6। फिर -3 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा? -3। फिर कितना आएगा? 0। फिर कितना आएगा? 3, 6, 9। समझ में आया? जो हमारा क्लास साइज है ना उसको अपन ने ये पहले नंबर पे ऐड करते गया। ये -9 पहले वाले का आ गया था ना, उसमें +3 कर, फिर अगले में +3 कर, ऐसा करते जा। समझ गए ना? इसमें भी तो 3 का गैप था, तो ऑब्वियसली इसमें भी 3 का गैप आएगा। ठीक है, डी निकल गया। डी के बाद अगला क्या करना है बताओ? FI/DI निकालना है। और FI/DI निकालने के लिए कौन से दो कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे? ये FI वाला कॉलम और DI जो अभी हमने निकाला। अभी देखो क्या होगा दोनों का मल्टीप्लीकेशन? -18। दूसरा मल्टीप्लीकेशन -24। तीसरा मल्टीप्लीकेशन -9। फिर 0, फिर 21, फिर 24, फिर 18। समझ में आया यहां तक सभी को? ये FI/DI कैलकुलेट हो गया। फिर क्या करना है? फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला के लिए क्या चाहिए? सबमिशन चाहिए ना। किसका किसका सम चाहिए? FI और DI का सम चाहिए। तो FI/DI इन सब को देखो कैसे ऐड करना है, सुनो। पहले तो -24 +24 को हटा दो ऐड करते समय, ठीक है। +18 -18 को भी हटा दो। 21 में से 9 गया तो क्या बचा? 12। तो FI/DI का सम कितना आ जाएगा? 12। क्या हुआ? ये कोई मैजिक है क्या? अच्छा, +18 -18 कट जाता है, ये पता चल गया आज को। ये कॉमन सेंस है भाई। ठीक है, ओके, यहां तक क्लियर? ओके, इसके बाद सम निकालना है, ठीक है। 1 मिनट रुक जा। अब FI का सम निकालना है, तो FI का सम निकालने के लिए सबको ऐड करो, या तो फिर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो तो पहला वर्ड देख लो 30। ठीक है, तो समेशन FI की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर? 30। समझ गए? अब उसके बाद फॉर्मूला क्या है इस मेथड का? x तो a की वैल्यू देखो यहां पर कितनी है? 75.5 प्लस FI/DI का सम कितना आया? 12 डिवाइडेड बाय FI कितना है? 30। समझ गए यहां तक? इसके बाद इसको 3 से काटो, 3 10 और ये 3 4, तो ये हो गया 75.5 प्लस 4/10। अभी इसको और कटेगा लेकिन मत काटो, सीधा 4/10 है तो डिवाइड करने में कितना होगा? 2 से कटेगा लेकिन नहीं काटना है ना। क्यों नहीं काटना है? क्योंकि इसका डायरेक्टली इसका डिवीजन कितना आ जाएगा? 0.4। पॉइंट लग जाता है ना, जैसे 10 है तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो यहां पर पॉइंट लगेगा इसलिए 0.4 हो जाएगा। तो आंसर आएगा 75.9। किसी ने नहीं बनाया।
तुम लोग बनाते तो बहुत टाइम लगा देते इसमें। समझ में आया क्या प्रोसेस? ओके, तो अभी नेक्स्ट तुम लोगों का होमवर्क बता देता हूँ। होमवर्क सुन लो, दिखाओ तो एक मिनट बुक। होमवर्क ये रहेगा कि एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 और क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 1, हाँ एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 इस मेथड से, अज्यूम्ड मीन मेथड से। ठीक है, बस इतना रहेगा होमवर्क। ओके, सो एंड करूं क्लास? किसको? नहीं, ऐसा नहीं लिखना है।